सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका कई क्लासेस में। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था जम्मू कश्मीर के जो नेशनल हाईवेज हैं, उन नेशनल हाईवेज को हमने यहाँ पे क्या किया था, कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूँ आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ज़्यादा अच्छे समझ आएगा आपको यहाँ पे। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट करिए। जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा उतने ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम यहाँ पे बाय मैपिंग तरीके से आपको चीज़ों को समझा पाएंगे अच्छे तरीके से। अपने दोस्तों का वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए करते हैं, टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है इसमें डिस्ट्रिक्ट कितनी आती है, 20 डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होती हैं, जो कि आप सबको पता भी होगा यहाँ पे। और अगर मैं आपको जम्मू के कुछ ये लास्ट क्लास की बात बता दूं, लास्ट क्लास में ये कुछ मैपिंग करी थी यहाँ पे कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे हाईवेज हैं वो इस प्रकार शुरू होते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 144, नेशनल हाईवे नंबर 1, नेशनल हाईवे नंबर 701, 501, 444, 701, ये सारे डिस्कस किए थे हमने। इसके अलावा आपको ये मैप भी याद आ रहा होगा। ये बड़ा सिंपल तरीके से हमने मैप को समझा लिया था यहाँ पे। अब इसी की कॉन्टिन्यूएशन में हम यहाँ पे आगे चलने वाले हैं। अगर आप इस मैप को बड़े ध्यान से नोटिस करो, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो हिमालयस की अगर बात करें, हमारे हिमालय में मल्टीपल रेंजेस दिखती हैं हमारे। अब मैं आपको बता दूं रेंज होता क्या है। देखिए, ये होता है एक माउंटेन, सिर्फ एक माउंटेन, पर जब हमारे मल्टीपल माउंटेन्स इकट्ठे हो जाएंगे इस प्रकार, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज, बोलते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो उसी प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, हिमालय की रेंजेस दिखती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर रेंज बता दूं बना के आपको, कि आपको लगे पता कि हाँ कौन सी रेंज हमारे जम्मू कश्मीर में। जैसे मैं आपको एक हल्की सी जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। जब आप ये वाली एरिया में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज इज रेंज ऑफ हिमालय। अब जब ये वाले हिस्से में आओगे, यहाँ पे दिखेगा ग्रेटर हिमालय। थोड़ा और डीप में आओगे, कश्मीर के थोड़े लोअर एरिया में आओगे, यहाँ पे दिखेगा आपको कौन से, लेसर हिमालय। और लास्ट में आपको दिखेगा कौन से वाले, शिवालिक दिखेंगे। तो ये 4 रेंजेस हमें देखने को मिलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। क्या यहाँ तक कहानी ओके? बिल्कुल। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे। अब जैसे मैं बता भी रहा था, यहाँ पे हमारे आते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयास, फिर हमारे आते हैं लेसर हिमालयास, और फिर मोस्टली क्या होते हैं, हमारे शिवालिक चलते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको पता चलना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा एक मैप और भी हम यहाँ पे लेके आए आपके लिए। यहाँ पे कुछ रेंजेस के बारे में दिखाया भी गया हुआ है। जैसे ट्रांस हिमालय यहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा ग्रेटर हिमालयास लिखा हुआ है पूरा पूरा यहाँ पे। अब यहाँ पे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे कश्मीर वैली लिखा हो, कश्मीर वैली को ही हम क्या बोलते हैं कभी कभार, कश्मीर हिमालयस बोलते हैं इनको। और लास्ट में क्या आता है हमारे पास, लोअर हिमालयस या फिर इसको शिवालिक्स बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। हमारा जो टॉपिक बेसिकली आज रहने वाला है दैट इज द टनल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों टनल्स को लेके तभी आपको चीज़ें समझ आ पाएंगी अगर आपने ये मैपिंग, ये नेशनल हाईवेज वाला टॉपिक कवर किया होगा। मैं आपको यहाँ पे छोटी सी बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा दूँ कि टनल्स का मतलब होता क्या है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक माउंटेन है हमारे पास, और ये हमारे पास दूसरा माउंटेन है, और ये कहीं ना कहीं तीसरा माउंटेन है। और अगर मुझे इस माउंटेन से मुझे इस तरफ जाना है तो मुझे माउंटेन के ऊपर काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद फिर मैं यहाँ से कोई पासिस आएंगे, आपको पता है पासिस पर टॉपिक है आपके सिलेबस का, कवर होगा जल्दी ही। फिर आप इस माउंटेन पे पहुँचोगे, फिर इस माउंटेन से घूमते 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 आप यहाँ पहुँचोगे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता है ये वाला। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, हमारे पास कोई माउंटेन होगा और इस माउंटेन को यहाँ पे हम एक छोटा सा क्या करें, ड्रिलिंग से सुराख करके इसको और इस तरफ ले आए। तो इससे क्या होगा, जिस सफ़र को आपको कवर करने में लगभग आपको मान के 2 से 3 घंटे कवर लगते थे, अब उसी को आप लगभग 5 या 10 मिनट के अंदर भी कवर कर सकते हो आराम से। तो इसलिए टनल्स बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। और टनल्स का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे देश की जो कनेक्टिविटी होती है उसको ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करते हैं। अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, जो जम्मू कश्मीर में टनल्स है उनकी बात करनी है हमें यहाँ पे ज़्यादा। तो जैसे आप ये मैप देख सकते हो यहाँ पे, अगर इस मैप को मैं पूरा का पूरा क्लीन कर दूँ यहाँ पे, ताकि और अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, कुछ चीज़ों को समझाने वाला हूँ मैं आपको। मैंने आपको ये बता दिया कि हमारे पास बेसिकली क्या होता है, ये जो रेंज दिखती है ऊपर की, जो ये रेंज, ये वाली रेंज, ये रेंज हमारी कौन सी आती है, ये रेंज हमारी हमारी ग्रेटर हिमालय की रेंज आती है, मतलब बड़े हिमालय, ग्रेटर हिमालय। उसके बाद जो ये रेंज देखने को मिलती है, ये रेंज दिखती है हमें कौन सी, ये दिखती है हमारे लेसर हिमालयास की। और ये रेंज दिखती है हमें कौन सी वाली, शिवालिक की रेंज दिखती है इस प्रकार। ठीक है, 3 रेंज समझ आ गई इसको। अब मैं आपको इस रेंज को मिटा रहा हूँ यहाँ से ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए जी, बात करते हैं सबसे पहले किसकी, बात करते हैं मिडिल हिमालयास की बात करते हैं। ध्यान सुनते जाइएगा, मिडिल हिमालयास। देखो दोस्तों, मिडिल हिमालय के बीच में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये हमें दिख रहा है रामबन, और ये हमें दिख रहा है अनंतनाग दिख रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट दिख रही है।
इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली एक टनल जोड़ता है, दैट इज द बनिहाल काजीकुंड टनल या फिर जवाहर टनल। मैं एक एक करके लिखवाता हूँ आपको। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार करके, मैं इसकी पेन का साइज को थोड़ा सा स्मॉल कर दूँ हल्का सा। जैसे आप ये बनाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, कौन सा टनल है ये वाला, ये है जवाहर टनल, जवाहर। तो साथ में आप भी नोट्स बनाइए, क्या नाम है इसका, जवाहर टनल, या कभी कभी इसको बनिहाल टनल भी बोलते हैं, बनिहाल, ठीक है। और ये देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल टनल है ये अभी तक का, और ये बनाया था 1956 में। इसकी लेंथ कितनी है, लगभग 2.85 किलोमीटर, लगभग 2.5-3 किलोमीटर के करीब करीब का ये लेंथ देखने को कवर मिलती है। एक बात समझ आई यहाँ पे। तो अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, रामबन का कौन सा एरिया और अनंतनाग का कौन सा एरिया जुड़ता है यहाँ पे। देखो, रामबन का बनिहाल एरिया, बनिहाल, जैसे रामबन के अंदर कौन सा एरिया आ रहा है, बनिहाल एरिया, बनिहाल, रामबन का बनिहाल। और यहाँ पे अनंतनाग का कौन सा आ रहा है, काजीकुंड। तो ध्यान रखिएगा, काजीकुंड एरिया ऑफ अनंतनाग एंड बनिहाल एरिया ऑफ रामबन, ये कनेक्शन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गया बिल्कुल। इसी के साथ में एक और टनल बनाया हुआ है यहाँ पे हमने हल्का सा ऊपर, क्योंकि जवाहर टनल काफ़ी पुराना हो चुका है, डैमेज हो चुका है बड़ा ज़्यादा। तो इसी के ऊपर एक टनल बनाया है जिसका नाम क्या रखा हमने, बनिहाल काजीकुंड टनल। क्या नाम है, बनिहाल काजीकुंड टनल। और इसकी जो लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, 8.45 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। ये ध्यान रखिए कितनी लेंथ है, 8.45। और ये 2021 में बनाया गया था, तो लेटेस्ट है ये, बिल्कुल कोई नया बहुत पुराना नहीं है, लेटेस्ट वाला है। तो अभी तक आपने 2 टनल्स यहाँ पे कवर कर लिए, दैट इज पहला टनल कौन सा कवर किया, जवाहर टनल, जवाहर। दूसरा बनिहाल काजीकुंड टनल। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा पूरा का पूरा आपको। यहाँ पे कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा और ऊपर, चलते हैं यहाँ पे हल्का सा। अब नोटिस करिए, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हमारे बेसिकली एक नेशनल हाईवे आता है, ये हमारे इस कठुआ से निकलता है, सांबा से निकलता है, जम्मू से निकलता हुआ उधमपुर जाता है, उधमपुर से रामबन से इस प्रकार चलते चलते कहाँ जाता है, वो हमारे श्रीनगर जाता है। ये नेशनल हाईवे कौन सा था, याद करिए, 44 नेशनल हाईवे। और इस नेशनल हाईवे 44 के ऊपर एक रोड था जो कि हमारे जम्मू से निकलता है, जम्मू से जाता है इस प्रकार, रियासी को क्रॉस करता हुआ, रजौरी से क्रॉस करता हुआ और पुंछ से आगे चले जाता है। क्या याद आ रहा है आपको ये, बिल्कुल। मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे मुगल का रोड बताया था, मुगल रोड, बड़ा फेमस रोड है मुगल रोड, इस रोड पे बताया था मुगल रोड, जो कि हमारा पुंछ को किससे कनेक्ट करता है, शोपियान से कनेक्ट करता है मुगल रोड। और इसी मुगल रोड के ऊपर टनल बना हुआ है बेसिकली हमारे इस पार्ट पे आते हुए, इस पार्ट पे आते हुए। उस टनल का नाम पता क्या है, उस टनल का नाम है पीर पंजाल टनल। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ कभी कभार इसको बोलते हैं पीर की गली टनल बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा ही है, पीर की गली, पीर की गली टनल। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, पीर की गली टनल। ओके, कहानी यहाँ तक सिंपल सी। तो ये आप मैपिंग बनाते रहिए ध्यान से। तो 3 टनल हमने कवर कर लिए। वन इज़ द जवाहर टनल जिसको बनिहाल टनल बोलते हैं, अदर वन इज़ द बनिहाल काजीकुंड टनल एंड थर्ड वन इज़ द पीर की गली टनल। आई होप इतना क्लियर होगा आपको, बिल्कुल ठीक है। अब इसी के साथ इसी रेंज के ऊपर हम यहाँ पे देखते हैं, आपको ये रियासी दिख रहा होगा, यहाँ पे रियासी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे रियासी नहीं, मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे उधमपुर, हमें दिख रहा है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट दिख रही है, और यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है। देखिए उधमपुर और रामबन के बीच में जो ये नेशनल हाईवे 44 दिख रहा है, इसी के ऊपर एक टनल बना हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ जो कि बहुत फेमस टनल है, जिसका नाम क्या है, नाशरी टनल। क्या नाम है, नाशरी, पर जो सही नाम है इसका दैट इज़ द चनैनी नाशरी टनल। ठीक है, चनैनी नाशरी टनल, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, क्या नाम है, चनैनी नाशरी टनल। और ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल टनल है अभी तक का, भारत का सबसे बड़ा। अभी जो इससे बड़ा है वो भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ऑपरेशनल टनल, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, चेन्नई नेशनल टनल। इसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 9.28 किलोमीटर लेंथ है इसकी, 9.5 किलोमीटर के करीब लेंथ है इसकी। तो ध्यान रखिएगा इसका। तो देखिए इसका नाम क्या रखा हुआ हमने, चनैनी नाशरी रखा हुआ है ना। चनैनी आता है हमारे कहाँ पे, उधमपुर में आता है, और नाशरी कहाँ पे आता है हमारा, रामबन में आता है। तो इस तरीके से इसका नाम हमने यहाँ पे रखा हुआ है चनैनी नाशरी टनल। तो मुझे आप ये बताइए, जो ये एक रेंज हमें बता रहा था आपको यहाँ पे, जो ग्रेटर हिमालय, जो जिसको मिडिल हिमालयस कहते हैं, क्या ये मिडिल हिमालय की रेंज आपको समझ आ रही थी। ये जो मिडिल हिमालय की रेंज बना रहे थे हम यहाँ पे, ये जो मिडिल हिमालय की रेंज है, इसमें ये हमारे टनल्स कवर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो एक रेंज हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है।
अब मैं सबसे छोटी रेंज यहाँ पे ले चलता हूँ आपको कहाँ पे, अभी इसमें एक टनल और भी रहता है, चलो मैं पहले करवा ही देता हूँ आपको यहाँ पे। देखिए अगर आप जाएंगे ना कठुआ, आप जाएंगे कठुआ, ये बिल्कुल लास्ट में देख रहे हो, क्या कठुआ यहाँ से डोडा से कनेक्ट हो रहा है? आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, कठुआ डोडा से कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। जो कठुआ और डोडा कनेक्ट होते हैं, इस टनल का नाम है छतरगला टनल। क्या नाम है? छतरगला, CHATTER, छतरगला टनल। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, छतरगला टनल। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे छतरगला टनल भी, क्योंकि ये कनेक्ट किससे कर रहा है? ये कनेक्ट हो रहा है हमारे कहाँ से? ये कनेक्ट कर रहा है हमारे यहाँ पे कठुआ को डोडा से कर रहा है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2029 तक इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? 6.8 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ होने वाली है। यहाँ तक क्लियर हुआ इतना सब? अब चलते हैं थोड़ा सा और रेंज पे शिफ्ट करते हैं हल्की सी, हम आते हैं थोड़ा नीचे वाली रेंज पे आते हैं। दैट इज़ हमारी कौन सी रेंज आती है? शिवालिक रेंज आती है। मैंने पहले बताया भैया, ये शिवालिक रेंज हमारी कवर हो रही है, इतनी सी रेंज, ठीक है। आप में से जम्मू के बच्चे कोई भी जब वैष्णो देवी जाते हैं, हमारे जम्मू से बेसिकली क्रॉस करते हैं, तो उनको कुछ टनल्स दिखते हैं रास्ते में। तो क्या आप में से किसी को पता है टनल्स का नाम क्या है? अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए जम्मू का नेशनल हाईवे देख रहे होंगे, ये जा रहे हैं नेशनल हाईवे। तो जम्मू के नेशनल हाईवे पे आते हैं हमारे पास बेसिकली 1, 2, 3 और 4 टनल्स आते हैं बेसिकली। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं T1, T2, T3 एंड T4। तो ये जो 4 टनल्स हैं, इनको बोला जाता है, कंबाइन करके इनको बोला जाता है नंदनी टनल्स। क्या बोलते हैं इनको? नंदनी टनल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनका नाम क्या होता है? नंदनी टनल्स बोलते हैं इनको। तो हमारे ये शिवालिक वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कहाँ पे, हमारे ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालय भी हो गए थे, अब जब बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज। देखिए ग्रेटर हिमालय ये वाला रेंज आती है, ये बिल्कुल बिल्कुल उस वाली रेंज आती है जहाँ पे हमारा लद्दाख से जुड़ रहा होता है। ये रेंज कौन सी? हमारी ग्रेटर हिमालय की रेंज है। हमारे ग्रेटर हिमालयस में भी क्या होता है, अच्छी खासी क्या देखने को मिलती है? टनल्स देखने को मिलती हैं। इसमें अगर मैं बताऊं आपको, अगर आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि बारामूला से एक रोड निकलता है, ऊड़ी जगह से निकलता है, और वो जाता है श्रीनगर, और श्रीनगर से नेशनल हाईवे 44 मिलता है इसके साथ। और यहाँ से कहाँ जाता है? गंदरबल जाता है, गंदरबल से हमारे लेह में चले जाता है, लेह लद्दाख चले जाता है। और आप नोटिस करिएगा यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ से लेह की तरफ जाएंगे, आप बिल्कुल एंड पे देखिएगा, बिल्कुल एंड पे, जहाँ पे हमारा ये बेसिकली गंदरबल हमारा किससे मैच कर रहा है? हमारे लद्दाख से जुड़ने वाला है यहाँ पे। और यहाँ पे जो टनल है, दैट इज़ नोन एज द जोजिला टनल। क्या नाम है जी इसका? इसका नाम है जोजिला टनल। और ये अभी बेसिकली भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी टनल होने वाली है, एशिया की। और ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका। ये गंदरबल से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? कारगिल तक जा रही है टनल। और इसकी लेंथ पता है कितनी है? इसकी लेंथ है 14.2 किलोमीटर की लेंथ है इसकी। और ये कहा जा रहा है कि 2026 में इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे आंसर बताइएगा कि भारत की सबसे बड़ी टनल कौन सी है? तो आपके मन में सवाल आना चाहिए, चाहे वो भारत की बोले चाहे वो एशिया की बोले, आंसर तो जोजिला आना चाहिए था। बट मैंने सवाल यहाँ पे लिखा क्या? आपकी कौन सी ऑपरेशनल सबसे बड़ी है? और जब ऑपरेशनल की बात आएगी तो हम सबको पता है कौन सी आएगी, बनी ये नाश्री टनल। कहाँ चला गया? ये चरनी नाश्री टनल जो है, ये सबसे बड़ी टनल है हमारे इंडिया की। इतना क्लियर हुआ सबसे? ठीक है। छतरकला मैंने बता दिया, छतरकला टनल अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो ये चीज़ हमने मेन यहाँ पे कवर कर लिया। इसके अलावा एक टनल और भी है जो भी रिसेंटली बेसिकली अभी कंप्लीट करी गई है, दैट इज़ वो कहाँ पे आती है? गंदरबल में आती है। देखो उसका नाम है जेड मोड़ टनल। क्या नाम है उसका? वो बेसिकली इस जगह पे आती है, जिसको मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या नाम है? जेड मोड़ टनल, ठीक है। क्या नाम है? जेड मोड़ टनल। अभी न्यूज़ में चल भी रहा था, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए आए थे यहाँ पे, जेड मोड़ टनल। इसकी जो टोटल लेंथ है वो दोस्तों कितनी है? 6.5। और इस प्रकार हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो टनल्स हैं मेजर वो हमने यहाँ पे क्या किया? कंप्लीट किया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अच्छे तरीके से। देखो दोस्तों, ये जो टनल्स वाला टॉपिक है तभी समझ आएगा आपको अगर आपने वो रोड्स वाला टॉपिक कंप्लीट किया होगा। तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद फिर आप इस टॉपिक पे आइएगा, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, यहाँ तक कहानी। तो इस तरीके से हमने आज एक नया टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज़ द टनल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों आने वाली क्लासेस में हम यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें कवर करने वाले हैं। आप सबका सपोर्ट चाहिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमें वहाँ से क्या मिल जाए? एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिल पाए कि आप लोग हमारे साथ हो। तो इस तरीके से हम इसको और अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएंगे। सो इसी तरीके से साथ देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए देखते रहिए काई क्लासेस।